हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल गीत ज्ञानम। आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंटीग्रेशन। पहले हम ये जान लें इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव की ये रिवर्स प्रोसेस है। मींस डेरिवेटिव में क्या होता है कि पावर डिक्रीज होती है बाय यूनिटी। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज है। अब इसमें क्या होता है, जो पावर हमारे पास क्या होती है? इंक्रीज होती है पावर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जब हम कोई भी मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका डेटा क्या होता है हमारे पास, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में क्या होता है? एक्यूमुलेट हो रहा होता है, मींस कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब डेटा की स्पीड, इंटरनेट डेटा की स्पीड अगर अपन लेके चले कि वो स्पीड अगर स्टैटिक है, ठीक है, अगर वो स्पीड, यहाँ पे अपन स्पीड को शो करते हैं, अगर वो स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो जो हमारा डाउनलोडिंग की स्पीड क्या रहेगी? स्टैटिक रहेगी। और इस तरह से जो हमारे पास ये वाला जो डेटा एक्यूमुलेट हुआ है, तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डेटा एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपका क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? ये हमारी रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, आपको भी पता है इंटरनेट स्पीड कभी भी फिक्स नहीं रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, तो अब डेटा फ्लक्चुएशन होती है, तो हमारे पास इस तरह से कर्व बन सकती है। वो कर्व की शेप हो सकता है पहले अप जा रही है, डाउन जा रही है, स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो सकता है। तो ये जो हमने डेटा एक्यूमुलेट हुआ है उसको निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आप ये स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, मींस 2D फिगर्स वाला नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे? यहां पे आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? स्ट्राइप्स में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल स्मॉल स्ट्राइप्स में डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, जो ये वाला कर्वी एरिया है, ठीक है, तो कर्वी एरिया निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा। उसके लिए आप इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व को आप इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी ये लाइंस को आप क्या करते जाएंगे, जो पार्टीशन को जितना स्मॉल करते जाएंगे, तो एरिया फाइंड करना हमारे लिए इजी रहेगा। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, आपने तब भी देखा होगा हमारी बाइक, मोटरसाइकिल या तो हमारी कार, जिस पे भी आप, जिस व्हीकल पे भी आप जा रहे हैं, उसकी स्पीड कभी भी सेम नहीं रहती है, स्पीड कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो ये साइन है, ऐसे आप लिखते हैं fx dx लिखते हैं। अब जो ये हमारे पास सिंबल है वो सम से बना है, सम का जो s है, s को खींच के लंबा कर दिया तो ये साइन बन गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? जितना भी ये पार्टीशन में डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है या जो भी हमारी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम, वो सारे को आप कैसे सारी पार्टीशंस का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टीशन का इंटीग्रेशन से सम फाइंड कर सकते हैं। पहले इनका सम फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल था। 17वीं सेंचुरी में ये इंटीग्रेशन का हमें पता चला, तो उससे अब हमारे लिए ये कैलकुलेशन काफी इजी हो गई है। ठीक है, तो अब आप इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप देखते हैं, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन का साइन fx dx। ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और जो fx है वो हमारे पास क्या है? इंटेग्रैंड है, मींस जिसका हमने इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जो dx हमारे पास है वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ x है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यस फ्रेंड्स, अब आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें, हम इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यू लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर मान लो मैंने 1 का इंटीग्रेशन किया है, 1 का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया? x रेज टू पावर 0 है dx
1 को आप x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर हमारे पास क्या है, 0 है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हमारा इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे पावर इसकी ऐड होगी, तो हमारे पास क्या हो गया 1/1। ऐड होने के बाद जितनी यहाँ पे पावर बनेगी उतना अपॉन में लग जाएगा। ठीक है, प्लस सी करते हैं। ठीक है, ये हम प्लस सी क्यों करते हैं, प्लस सी इसलिए करते हैं कि मान लो मैंने x का डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अगर मैंने x प्लस 7 का डेरिवेटिव किया दैट इज ऑल्सो 1, क्योंकि जो हमारे पास 7 है दैट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहां पे मैं जल्दी नहीं कर पाऊंगा और यहां पे मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैंने जो 1 का इंटीग्रेशन किया है उसके साथ कौन सा पहले कांस्टेंट था। ठीक है, हो सकता है 7 हो, 6 हो, ना हो, अगर कोई ना भी हो तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं ताकि, ठीक है, अगर वो हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सके। फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस नहीं होगी, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, देखते हैं आगे। अगर x रेज़ टू पावर n होगा, dx होगा, तो यहां पे पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 ऐड हो गया, n प्लस 1 प्लस c। और यहां पे अगर x रेज़ टू पावर -1 है dx, तो यहां पे पावर रूल फेल हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 1/x dx। आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x प्लस c बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं अपन e रेज़ टू पावर x। e रेज़ टू पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम है, तो अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन एज इट इज e रेज़ टू पावर x प्लस c आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर इसकी पावर e रेज़ टू पावर 2x है, dx है, तो यहां पे ये इंटीग्रेशन तो इसका सेम ही आएगा, बट आप क्या करते थे, डेरिवेटिव में e रेज़ टू पावर, जो आप डेरिवेटिव करते e रेज़ टू पावर 2x का, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, e रेज़ टू पावर 2x। जितना इसका डेरिवेटिव बनता था वो साथ में मल्टीप्लाई होता था। लेकिन इंटीग्रेशन क्या कहता है, मैं उसका उल्टा हूं, इंटीग्रेशन ये बोलता है, तो इसका मीनिंग जो टर्म वहां पे मल्टीप्लाई में आ रही थी अब वो यहां पे क्या आएगी, डिवाइड में आएगी। ठीक है, तो यहां पे डिवाइड में आ रही है, ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। अब आप आगे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन a रेज़ टू पावर x की। ठीक है, a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आपको बताइए a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू पावर x log a e था। अगर आपको ये डेरिवेटिव्स के बारे में पता नहीं है तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप डेरिवेटिव्स देख सकते हो क्या क्या डेरिवेटिव्स है उनके। a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज़ टू पावर x। अब वो क्या रहा है, इंटीग्रेशन कह रहा है कि मैं उल्टा हूं, एंटी डेरिवेटिव, तो इसका मीनिंग ये जो टर्म है वो अपॉन में आ जाएगी प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास साइन x का इंटीग्रेशन क्या है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस c है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या है, टेंजेंट का इंटीग्रेशन, तो आप एक बात समझ लो कि जहां पे डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो वहां पे इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, log fx बन जाता है प्लस c। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख लो आप, साइन x अपॉन कोस x लिख लो। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा, मैं डिनोमिनेटर को पुट कर रहा हूं, cos x को t पुट कर रहा हूं, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x dx dt होता है। वैसे तो क्या होता है, साइन x cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, और d और t है जो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dx, क्योंकि आप अभी रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और जो ये dx है इधर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू dt। तो मैंने इसको लिख दिया था डायरेक्टली, लेकिन आप इसको समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारे पास। अब ये देखो ऊपर, अब हमारे पास जो ये माइनस का साइन है उसको मैं राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, dx तो रहेगा ही, माइनस dt बन गया। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या था,
dx, और ये वाली टर्म मेरे पास क्या बन गई माइनस dt, माइनस को मैंने बाहर लगा दिया अपॉन में t। आपको मैंने क्या बोला था कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, ये t है, t का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा dt, तो ये क्या बन जाएगा log t प्लस c बन जाएगा। और आपका जो log t की वैल्यू है, t क्या उठ गया था हमने cos x, तो यहाँ पे आपका cos x पुट कर देते हैं, ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे ही कोटेंजेंट का है। अब कोटेंजेंट का जो इंटीग्रेशन है वो देखो क्या है, कोटेंजेंट x का इंटीग्रेशन है log sin x प्लस c। अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो सेम वे से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आगे देखते हैं आप सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर x dx। यहाँ पे dx लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर वाले दो ही फंक्शन है, एक सीकेंट स्क्वायर है, एक कोसेकेंट स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है। बाकी को हमने क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो पावर में आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब है, x4 है, x5 है, एक्स स्क्वायर है, इनका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है पावर में नहीं सॉल्व हो पाएंगे। मींस अगर हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाता है x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस, ठीक है। तो इसकी पावर से कन्वर्ट करके लेके आना है हमें। तो ये इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया है, ठीक है। इससे कन्वर्ट करके लेके आएंगे आप पहले इसको, फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये दोनों ही है जो पावर में इंटीग्रेट हो पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, आप देखो कोटेंजेंट भी आ गया, सीकेंट स्क्वायर भी आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर भी आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन देखना है हमने सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स dx। तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है, log सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स प्लस सी। एंड कोसेकेंट इंटू कोटेंजेंट एक्स dx का इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर क्लास 12। इंटीग्रेशन सारा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।